फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि ठीक होगी। मैं हूं आदि और आप देख रहे हो स्टडी विद आदि चैनल। आज मैं आ गया हूं एक और से नई वीडियो लेकर, मोशन का लेक्चर 3। ओके, मोशन का लेक्चर 3। तो मोशन का लेक्चर 3 आज हम पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने लेक्चर 2 पढ़ा, यहाँ पर हम लेक्चर 3 पढ़ेंगे। तो लेक्चर 3 का पहला टॉपिक क्या है? वो है एक्सेलरेशन। देखो एक्सेलरेशन क्या होता है। Acceleration, the change in the velocity of body per unit time is called acceleration. देखो, वेलोसिटी में जब चेंज होता है तब जो बॉडी पर यूनिट टाइम में जब चलती है, वेलोसिटी में चेंज होता है, उसको क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। देखो, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इनटू वेलोसिटी टाइम इंटरवल अपॉन टाइम इंटरवल। ओके, और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? समझ में आ गया क्या? समझ में आया तो एक बार लाइक कर देना वीडियो को एंड सब्सक्राइब। ओके, समझ में आ गया? समझ में आ गया क्या? चले अगले कंसेप्ट पे? क्या चले अगले कंसेप्ट पे? चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला कंसेप्ट भी आ गया। देखो अगला कंसेप्ट क्या है? अगला कंसेप्ट है टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। देखो, एक्सेलरेशन बहुत दो टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन एंड जीरो एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है? देखो, जैसे ये बॉल गिर रहा है, तो ये बॉल गिर रहा है, तो इसमें देखो पॉजिटिव एक्सेलरेशन में क्या हो रहा है ना, इस टाइम के साथ, देखो टाइम के साथ सब कुछ बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? टाइम के साथ सब कुछ बढ़ रहा है। ओके, देखो वेलोसिटी बढ़ रही है, क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और विथ टाइम। क्या? विथ टाइम। ओके, देखो जब भी अब अगर आप कुछ चीज को, भारी चीज को फेंकते हो ऊपर से, तो क्या उसका वेलोसिटी इंक्रीज होगा ना। अगर मैं इस ये पेन रेस्ट में मैंने इसे क्या किया? ड्रॉप किया ऐसे, तो इसका जो वेलोसिटी था वो क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार क्या हुई? वेलोसिटी इंक्रीज हुई विथ टाइम। टाइम के साथ वेलोसिटी इंक्रीज हुई, इसी को बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। आप ये लिख सकते हो क्योंकि पॉजिटिव एक्सेलरेशन बहुत इंपॉर्टेंट लगता है मुझे। क्यों? लेकिन ये बहुत मजा आता है पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो में। लिख लें इसे, आप लिखना चाहते हैं तो। चलिए तो चलते हैं अगले कंसेप्ट पे। देखो अगला कंसेप्ट क्या है? क्या है अगला कंसेप्ट? है हमारा नेगेटिव एक्सेलरेशन। देखो नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है? कमेंट में भरो कि नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है। चलिए देखते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है। देखो नेगेटिव एक्सेलरेशन एक तरह से रिटार्डेशन होता है। क्या होता है? रिटार्डेशन। ओके, देखो जो वेलोसिटी हमने पढ़ा पॉजिटिव एक्सेलरेशन, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन में क्या हो रहा था? इंक्रीज हो रहा था, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा था। इसमें वेलोसिटी क्या होगी? इसमें वेलोसिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। क्या होगी? डिक्रीज होगी। देखो ये वेलोसिटी क्या हो रहा है? ये दोनों डिक्रीज हो रहा है। ओके, उसमें वेलोसिटी क्या हो रहा था? इंक्रीज हो रहा था, ऊपर से नीचे आ रहा था, तो इंक्रीज होते होते आ रहा था। इसमें क्या हो रहा है? वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। जैसे एक बच्चा है, वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड में चल रहा है, डिक्रीज होके 10 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड में आ गया, तो ये क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। नेगेटिव एक्सेलरेशन इसे बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलेंगे। और इसको हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन भी बोलते हैं। इसको अच्छे से लिख लें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। यह नेगेटिव से, पॉजिटिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, इसे लिख लें। इसमें वेलोसिटी क्या रहता है? डिक्रीज होता है। क्या होता है? डिक्रीज होता है। ओके, लिख ले। चलिए चलते हैं जीरो एक्सेलरेशन में। चलिए, तो आ गया है हमारा जीरो एक्सेलरेशन। तो देखो जीरो एक्सेलरेशन क्या होता है? जीरो एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट होता है। जैसे इस एक बच्चा को बनाते हैं हम लोग, इसका नाम जोजो रखते हैं। क्या रखते हैं? जोजो रखते हैं।
ये जो आगे बढ़ा यहाँ पर आ गया, ये भी अभी भी 30 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से चल रहा था, अभी भी 30 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से चल रहा है। क्योंकि जीरो एक्सेलरेशन मतलब ना एक भी एक्सेलरेशन बढ़ा ना एक भी एक्सेलरेशन घटा। इसको कांस्टेंट जब रहता है उसे हम जीरो एक्सेलरेशन बोलते हैं। कोई भी एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट रहे उसे हम जीरो एक्सेलरेशन बोलते हैं। ओके, लिख ले इसे, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिस वन। ओके, जैसे मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल। इनिशियल फाइनल क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। ओके, सॉरी मेरे से यही गलती होता है, गलती से लिख देता हूँ यार। ओके, इनिशियल एंड फाइनल क्या रहेगा? इक्वल रहेगा, यानी कि कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट। ओके, ये ईस्ट की तरफ जा रहा है, कहाँ जा रहा है? ईस्ट की तरफ, सेम जगह में जा रहा है। जैसे देखो मैं यहाँ खड़ा हूं, ओके, मैं सीधा चलते गया एक ही स्पीड पे ईस्ट की तरफ। ओके, ईस्ट, ईस्ट तो इधर है ना, वेस्ट की तरफ जा रहा हूँ। ओके, वेस्ट की तरफ चलते गया तो ये क्या हो गया? मेरा वेलोसिटी कांस्टेंट है, उसी को बोलते हैं जीरो एक्सेलरेशन। ओके, इसे कुछ डेराइवेशन भी है इसमें कि इसमें पता कैसे चलेगा कि एक्सेलरेशन जीरो है। देखो, जैसे हम एक एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू। ओके, क्या होता है? v माइनस यू बाय टी, दिस इज योर एक्सेलरेशन फॉर्मूला। ओके, एक्सेलरेशन फॉर्मूला। तो देखो v माइनस यू, v भी सेम है, ये भी सेम है, तो ये दोनों सेम है तो माइनस होगा तो सेम जीरो आंसर आएगा। तो a इज इक्वल टू जीरो बाई टी। अब जीरो बाई टी है तो आंसर यहाँ पर t हो जीरो हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू क्या हो गया? जीरो। दिस इज योर प्रूफ, प्रूफ कर दिया हमने। ओके, चलिए चलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में। तो हमारा अगला कंसेप्ट आ चुका, चलिए इसे समझते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, जैसे सेम इंटरवल ऑफ टाइम सेम वेलोसिटी, सेम इंटरवल ऑफ टाइम सेम वेलोसिटी, ये होता है। ओके, ये होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, जैसे देखो एक्सेलरेशन का एक स्लोप भी बनता है, एक स्लोप लेते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, 20 30 40 60 80 1 2 3 4, हो गया, हो गया। देखो इधर क्या रहता है? इधर क्या रहता है? टाइम रहता है। इधर क्या रहता है? हमारा स्पीड या डिस्टेंस बोल सकते हो, यहाँ पर डिस्टेंस रहता है। ओके, देखो कोई भी व्यक्ति या कोई भी बॉडी यहां से जा रहा है, देखो ये बॉडी है, ये यहां से जा रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यहां पर आया 1 मिनट, 1 मिनट और लिया, ये इसको 4 मिनट लगा जाने में, 1 मिनट और 1 मिनट और 1 मिनट और सब में कितना? ये 20 मीटर चल रहा था। कितना मीटर? सॉरी, इसको सेकंड कर दो सबको, क्योंकि इसमें सेकंड ही होता है, मीटर नहीं। ओके, मीटर पर सेकंड होता है ना। चलो 1 किलोमीटर कर देते हैं, 1 मीटर है तो इसको 1 सेकंड कर देते हैं, सबको 1 सेकंड कर दो। ओके, 1 सेकंड हो गया। तो देखो ये इसमें भी 20 मीटर गया, ये इसमें भी 20 मीटर गया, ये इसमें भी 20 मीटर गया, ये इसमें भी 20 मीटर गया। तो क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ये एक्सेलरेशन 1 में भी कहाँ 20 मीटर गया, एक्सेलरेशन 2 में भी कहाँ गया? ये 20 मीटर गया, ये एक्सेलरेशन 3 में भी कहाँ 20 मीटर गया। ओके, इसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन।
चलिए इसका स्लोप करते हैं, 1 का 2, इसका ये, इसका ये, इसका ये, फिर इसका स्लोप क्या हो गया, इसका स्लोप बन गया। दिस इज योर स्लोप। इसको क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। समझ में आ गया, स्लोप, एसेलरेशन, स्लोप यानी कि एसेलरेशन, इसी को बोलते हैं एसेलरेशन। आई थिंक आपको नहीं दिख रहा होगा, मैंने बोल दिया, वही यहां लिख देते हैं एसेलरेशन। अब इसको लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। ओके, तो यूनिफॉर्म एसेलरेशन पूरा हुआ। अब आते हैं नॉन यूनिफॉर्म एसेलरेशन में, ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म एसेलरेशन। ओके, चलिए देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म एसेलरेशन क्या है। चलिए हमारा टॉपिक आ गया। टॉपिक क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एसेलरेशन। इसको आप अगर स्लोप में समझोगे तभी मजा आएगा। चलिए आदमी वाले से समझते हैं, हम एक और जोजो को लेते हैं, इसका नाम है क्या है, जोजो। इसका नाम रखते हैं जोजो। ये जोजो क्या कर रहा है, अपने घर जाएगा। ओके, यहां पर ये कितना ले टाइम, 1 आवर लेता है सब में, 4 आवर में इसको पहुंचेगा ये, और 100 किलोमीटर चल रहा है। क्या कर रहा है, 100 किलोमीटर प्रति आवर से ये चल रहा है। तो देखो हमने, ये गलत है कि सही, ये यूनिफॉर्म है या नहीं, ये नॉन यूनिफॉर्म है या नहीं, कमेंट में बताइए। रिकॉर्ड में बना रहा हूं, उससे बोलना कि वो नॉन यूनिफॉर्म है कि नहीं। इसका घर यहाँ पर है, यहाँ पर एक और इसका शक्ल बनाते हैं। अब बताना कि ये है कि नहीं। 1 आवर, 1 आवर, 1 आवर लगेगा तो उसको 4 ही घंटा। ओके, यहाँ पर पहुंचा ये 150 किलोमीटर, यहाँ पर 50 किलोमीटर, यहाँ पर 40 किलोमीटर, कितना हुआ 150, कितना किलोमीटर, उसका 400 किलोमीटर पूरा है, तो 200, यहाँ पर 160 किलोमीटर। कौन सा यूनिफॉर्म है, कौन सा नॉन यूनिफॉर्म, बताओ। 3, 2, 1। देखो ये क्या है, यूनिफॉर्म है, ये गलत है, ये नॉन यूनिफॉर्म नहीं है। जिसने भी गलत आंसर दिया है कोई बात नहीं, ट्राई कीजिए, आप भी सीख जाओगे। देखो इसको समझते हैं, ये जो जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, इसका एक्सेलरेशन 1 क्या है, 150 किलोमीटर। एक्सेलरेशन 2 क्या है, 50 किलोमीटर, अलग है। क्या हम इसे स्लोप में समझ सकते हैं? चलिए हम स्लोप में समझते हैं इसे। चलिए स्लोप में पुट करते हैं, स्लोप बनाते हैं एक, यहां पर टाइम, यहां पर डिस्टेंस, 1 2 3 4। ओके, 1 2 3 4, अंग्रेजी भाषा में बोल दिया मैंने। यहां पर क्या है, टाइम 1 आवर, फिर दूसरा में 2 आवर, 2 आवर, इसमें 4 आवर। ओके, अब यहां पर लिखते हैं ये, लेकिन 150 तक हमें दूसरा लिखना होगा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 50, 100, 150, 200। लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं, आप पहले बोलो। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग। यस, तो देखिए इसमें 400 किलोमीटर पूरा डिस्टेंस बताना होगा, तो इसमें हम 200 ही तक बताएं, क्योंकि चलो 100 करते हैं इसे,
तो यहाँ 200, यहाँ 300 कर देते हैं, यहाँ 400 कर देते हैं। हो गया बात बराबर। अब चलिए पुट करते हैं। देखो 1 में 150 है, कितना दौड़ा 1 में 150 लगभग। यहाँ 2 में है 50, चलो 50 नहीं, हम 100 ही मानते हैं इसको, चलो 250 मानते हैं इसको। ओके, यहां तक इसको 250 बना देते हैं, तो 200 इसमें घट गया। ओके, और 3 में क्या हुआ, 0 में वो पहुंच गया, जल्दी पहुंच गया। तो इसका स्लोप कैसा बनेगा, ऐसा बना। ये क्या बना, टेढ़ा टेढ़ा स्लोप बना, यानी कि ये स्लोप बना लेकिन नॉन यूनिफॉर्म का। समझ में आया? एक और तरीका से समझते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन स्ट्रेट लाइन, नॉन यूनिफॉर्म। समझ में आ गया? समझ में आ गया तो मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक करना, नीचे लाल कलर का बटन है उसे क्लिक कर देना, एंड मेरी वीडियो शेयर कर देना। बाय।